Well, joining with me is Union Minister G. Kishan Reddy. Sir, the CCPA yesterday announced that there will be caste enumeration as far as the forthcoming census is concerned. There has been a credit war which is going on between the NDA allies and the Congress. They are saying that it was Rahul Gandhi who pressurized the government. It was an organized campaign of Rahul Gandhi that led to this decision. How do you see this credit war? राहुल गांधी प्रेशर से झुकने वाले सरकार नहीं है। राहुल गांधी कोई काउंट पे नहीं लेते हम। राहुल गांधी का पार्टी 3 स्टेट्स में है। 3 स्टेट्स जब भी चुना हुआ हारने वाला पार्टी है, इसलिए हम एक कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। 2010 में जब पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, 2011 में जो सेंसस होने वाला था मनमोहन सिंह जी पे, जब भी एक डिमांड था क्या सेंसस होना चाहिए। जब पार्लियामेंट में जितने भी डिस्कशन था, उस डिस्कशन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या सेंसस के लिए जब भी डिमांड किया 2010 में, हमारे विपक्ष के नेता पार्टी के सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने स्वयं केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे क्या सेंसस करना चाहिए। इसीलिए हम कोई नया डिमांड नहीं है, कोई राहुल गांधी डिमांड से करने का नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, 60 साल आप लोग राज किया है, आपके समय पे बहुत बार सेंसस हुआ है कांग्रेस के ज़माने में, कभी क्यों नहीं किया? डिमांड आने के बाद क्यों नहीं किया? हमारा पहली बार हमारा सरकार आने के बाद सेंसस हो रहे, हम पहले निर्णय किया है, इसीलिए आपको कोई बात करने का अधिकार नहीं है। जितने इस देश में ओबीसी को अन्याय किया है कांग्रेस पार्टी, नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी हो, राजीव गांधी भी हो, क्या सेंसस के समय पर, बीसीस के समय पर, समय समय पर बीसीस को अन्याय करने वाले पार्टी कांग्रेस है। इसीलिए उनको कोई क्रेडिट देने का ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट लेने का ज़रूरत नहीं, लेने का अधिकार भी नहीं है, और उनका डरने की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट भी हमारे को ज़रूरत नहीं। सर, yesterday it was Rahul Gandhi who spoke about तेलंगाना मॉडल। आज रेवंत रेड्डी ने हमसे बात करी एनडीटीवी से। उन्होंने कहा कि सरकार को हम धन्यवाद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कास्ट सेंसस की बात करी, लेकिन तेलंगाना से कुछ सीखना चाहिए। जिस तरीके से तेलंगाना ने पूरा सर्वे कराया है कास्ट का, उस तरीके से देश को करना चाहिए। जो तेलंगाना में सेंसस नहीं हुआ है, सर्वे हुआ है, वो फर्जी है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव सर्वे भी नहीं था। पहला कुछ रिपोर्ट तैयार किया, पूरे तेलंगाना के जनता के लोग, ओबीसी के लोग पूरे उसमें हाहाकार मचा था। फिर 2 दिन लेकर फिर सेक्रेटरी में बैठ के फिर सर्वे किया बोल के झूठा एक फर्जी रिपोर्ट किया है। उसमें भी 10% बीसी मुस्लिम, बीसी हिंदू, बीसी मुस्लिम, हिंदू बीसी, मुस्लिम बीसी, ऐसा सर्वे करके 10% ओबीसी में मुस्लिम को जोड़कर सर्वे किया है। ऐसी सर्वे भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में, देश में हम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करेगा कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, और जो भी करेगा ओबीसी के हित में करेंगे, जो भी करेंगे देश के हित में करेंगे। सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तय किया है। आपको मालूम है, जो भी भारतीय जनता पार्टी समय समय पर निर्णय लेते हैं, देश के हित सोचते हुए निर्णय लेते हैं। इस ओबीसी का जो पॉपुलेशन सर्वे करना चाहिए, इसमें भी देश के हित में ही लिया है, मगर कांग्रेस से डर के, राहुल गांधी से डर के, राहुल गांधी के सर्टिफिकेट के लिए, राहुल गांधी को क्रेडिट देने के लिए कोई निर्णय नहीं किया। Are you saying that it's a political motivated survey that was done in Telangana? 100% फर्जी सर्वे है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड सर्वे है, और ओबीसी को अन्याय करने वाले सर्वे है, मुस्लिम पक्ष को लेकर ओबीसी को अपमान करने वाले सर्वे है। तो एक डिमांड कांग्रेस और जो रख रही है, वो कह रही है कि टाइमलाइन तय करना चाहिए। ये तो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हो आप लोग। उन्होंने कहा टाइमलाइन तय करना चाहिए, 50% कैप हटा देना चाहिए। जो भी करना है हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी कोई डिमांड करने का जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी डिमांड को जवाब देने का जरूरत नहीं है। Are you giving credit to Prime Minister नरेंद्र मोदी for this? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी, एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो 2010 से जो डिमांड किया है, वो डिमांड को कमिटमेंट में आगे रखते हुए हम ये पॉजिटिव निर्णय लिया है। सर, एक आखिरी सवाल, लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इलेक्शंस आने वाले हैं बिहार में, और इस तरीके का निर्णय इस वजह से अब मोदी सरकार को लेना पड़ रहा है। बिहार का चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। बिहार में हम ऑलरेडी, हमारा सरकार है और अच्छे मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं। उस सरकार को देखते हुए कोई निर्णय नहीं लिया है। हम बिहार में नंबर 1 पार्टी है, एनडीए सत्ता में है,
इसलिए इसको ये निर्णय को बिहार के इलेक्शन को कोई जोड़ने का जरूरत नहीं है। और जो विपक्ष के लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सेंसस करने का अभी लगभग मेरे ख्याल से 10-11 महीने हैं। इस बीच में बहुत कुछ काम करना है। पार्लियामेंट में एक्ट भी अमेंडमेंट करना है और बहुत बड़ा फॉर्म्स प्रिंट करना, लेआउट तैयार करना, ट्रेनिंग देना, इसके लिए बहुत कुछ कैस्ट सेंसस जोड़ने के लिए बहुत कुछ काम है। इसलिए ग्राउंड वर्क करने के लिए निर्णय किया है। इसमें इलेक्शन से दृष्टिकोण से कोई निर्णय सरकार नहीं ले। Are you saying this is a real justice to the OBCs, Dalits, backward class in the country, sir? दलित तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी सरकार कैटेगराइजेशन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में हमारा अफिडेविट दिया है। जो दलित में जितने भी लोग हैं उसमें गरीब लोगों को और मौका मिलना चाहिए, नंबर 1। और ओबीसी का जो भी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का जो भी आज सेंसस होना चाहिए, बहुत बड़ा डिमांड है। इसलिए डिमांड को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार निर्णय लिया है। Thank you so much for speaking to NDTV. That was Union Minister G. Kishan Reddy exclusively speaking to NDTV over the decision that the government of India has made for having caste enumeration in the forthcoming census in the country. This is Aishwarya Jain, video journalist Stephen Anthony for NDTV.